नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है जो जम्मू कश्मीर से होता है। आज हम बड़े ही एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, पिछले एक हफ्ते से लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी। पाकिस्तान की जो नई चाल है, सिविलियन किलिंग करके जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना, उसे जब तेज किया गया तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी अभी अपने जो अभियान है उसको तेज किया। आतंक का सफाया तेजी से होने लगा। पिछले 24 घंटे में देखें तो शोपियान और आसपास के इलाकों में 5 आतंकियों का मार गिराया गया है, जबकि पुंछ में एक बड़ा दर्दनाक पूरे देश के लिए जो एक वाकया हुआ जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं आतंकियों के साथ एनकाउंटर में। आपको बताऊं, एलओसी के पास का ये इलाका है, बफलियास के जंगल का, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि कुछ शायद एक ताज़ा आतंकियों का ग्रुप घुसपैठ करके पहुंचा हुआ था, जिसकी जानकारी भारतीय सेना के जवानों को मिली। जब वहां पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इसी दौरान जो है एनकाउंटर में 5 जवान जख्मी हुए, बाद में उनकी शहादत हो गई। आखिर कब तक पाकिस्तान जो एक नसूर बनता जा रहा है, खासतौर पर भारत के लिए, इसका अंत हो सकता है? क्या ज़रूरत है इस वक्त जो है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ खास तौर से जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। सर, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, क्योंकि आज देश भर में जो चिंता है, देश भर की जो भावनाएं वो आहत हैं, जो 5 जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या हालात हैं? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में भी रह चुके हैं, क्या हालात हैं उस इलाके में, कैसा टेरेन है, कैसे ये सब हो? देखिए, सबसे पहले तो जो पुंछ में घटना हुई है सुरनकोट के इलाके में, जिसमें हमारा एक जेसी और 4 जवान शहीद हुए, ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। काफ़ी अरसे के बाद में, जबकि हमने जो ऑल आउट ऑपरेशन चलाए थे उसमें मिलिटेंट्स का हमने सफाया कर दिया था। 6-7 महीने से कोई भी वारदातें ऐसी नहीं हो रही थी जिसमें हमें क्षति हो रही थी। मिलिटेंट की लगातार से सफाया हो गया हुआ था। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा पहले तो दर्दनाक है और मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और संवेदना प्रकट करता हूं उनके परिवार के साथ में। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान फिर से अपने इस नापाक इरादों के ऊपर में उतर आया है, और ये इस कारण से हुआ है कि पहले वो, जब से आपने देखा होगा, पहले 6-7 महीने तक तो सब कुछ शांति हो चुकी हुई थी, इन्फिल्ट्रेशन भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो क्यों थी? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे वो एलएटी थी, एचएम थे, चाहे आईएसआईएस खोरासान थे, वो सब तालिबान को मदद करने के लिए लगे हुए थे और उन्होंने तालिबान को मदद की और तालिबान को उनको तख्ते के ऊपर में लाया, उनको गवर्नमेंट को पावर में लाया। तो ये सब अगर एक लल इन दी स्टॉर्म था तो वो सारे वहां डाइवर्ट हो चुके थे। जब से तालिबान आया है, आपने देखा 2-3 महीने से वो फिर डाइवर्जन इधर आ गया और यहां पर तेज हो गई है, हरकतें यहां तेज हो गई है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारे अंदरूनी जो सियासी जो समीकरण हो रहे हैं, जो गुपकार डिक्लेरेशन था वो डगमगाता नजर आ रहा है, उनके तले मिट्टी खिसकती नजर आ रही है, वो टूट फूट के बिखर रहे हैं, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे ये हुर्रियत है, चाहे जमाती हैं। तो ये लोग अभी टूट भी गए हैं। एनसी में से आपने देखा कल ही देवेंद्र राणा और बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी छोड़े। तो उनको पहले से ही कुछ डर लगने लग रहा था कश्मीर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का, पार्टीज का। तो उस कारण से मैं ये कहूंगा, ये सब अलगवादी और वो पार्टियां जो कि ऊपर से बोलती हैं कुछ और अंदर से अलगवादी सोच रखते हैं, अपना सियासत करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से यहां पर इंटरनल तरीके से यूथ को बरगलाना शुरू कर दिया। तो यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन थी हमने बिल्कुल कम कर दी थी, लेकिन अंदर से, जिसको साइकोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, यूथ को इन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये जो भी हादसे, अभी ये रिसेंट एक नया ट्रेंड लाया है जो मिलिटेंट्स ने, वो है टारगेट किलिंग्स। जो टारगेट किलिंग्स की गई हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की गई हैं।
हिंदूज की गई हैं, सिख्स की गई है। और सिख्स के लिए भी ये मैं कहूंगा एक नए तरीके से इन्होंने किया है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, वो ये है एक साइकोलॉजिकल फियर करना, 1990s का एक दौर फिर से वापस लाना जिसमें कि कश्मीरियों का पलायन हुआ था। तो इस वक्त भी जो 370 धारा खत्म होने के बाद एक शांति बहाल हो रही थी, एक खुशहाली आ रही थी, ज्यादातर कश्मीरी खुश थे। उसके बीच में मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा टूरिज्म होना शुरू हो गया हुआ था, तो उस कारण से ये जो हुआ है ये सारा एक दहशत फैलाने के लिए है। जो कश्मीरी पंडित जो वहां कुछ लोग सेटल होना शुरू हो गए, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन भी मिला कि बाकियों को भी हम सेटल करेंगे। तो ये ट्रेंड को देखते हुए वो मैं कहूंगा कि ये लोग थोड़ा सा बौखला गए। पाकिस्तान भी बौखला गया कि मेरे हाथ में तो ऐसे ही 370 के बाद में तो ये थे नहीं, और अभी ये जो ट्रेंड किया है उसके बाद में, तो ये टारगेट किलिंग का मकसद है कि एक दहशत फैलाना ताकि दोबारा से 90s वाला दौर आए और वो वहां से बाहर निकल जाए। और हुआ भी है, मैं सच आपको बताऊं, थोड़े बहुत कश्मीरी दहशत में आगे शायद आए भी हैं, लेकिन ये उनके जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के, वो सोचने के कि 1990 वाला दौर कभी ला सकते हैं, कोशिश चाहे उसने की है लेकिन कभी भी सफल नहीं होगा। तो ये जो टारगेट किलिंग सिविलियंस की जा रही है वो इसी मकसद से की जा रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग्स करना एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होता है कि आप शूट एंड स्कूट वाला काम करते हैं, आप एक चुपके से आके स्ट्राइक करके निकल जाते हैं, जिसमें जो मारने वाला होता है, जो स्ट्राइकर होता है, उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से किया जाता है, निहत्थे लोगों को मार के शूट स्कूट। और जब तक आपको वो ढूंढ नहीं पाते, और एक अर्बन जंगल के बीच में तो ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाहे ये लड़ाई कैसी भी हो, इंडियन आर्म फोर्सेस में और स्पेशली इंडियन आर्मी का मुझे पता है, हम लोग माहिर हैं, हम लोग अर्बन इंसर्जेंसी में भी माहिर हैं, हमने बहुत ढूंढ के निकाले हैं, और जिन्होंने ये कांड किए हैं सभी को ढूंढ के निकालेंगे, चुन के मारेंगे, पहले भी किया है, अब भी करेंगे। तो ये ट्रेंड कहीं लोग ये टीवी पे बोले जा रहे हैं कि 90 का दौर आने की कोशिश है, नहीं आएगा, ना आने देंगे, ये मेरा विश्वास है। लगता है जो तालिबानी शासन है उसका असर दिख रहा है, क्योंकि ब्रूटैलिटी जो है तालिबान की जब भी सरकार रही है, तालिबान का एक्ट हुआ है, वो दिखती है। और ये जो हो रहा है ये भी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि एक बर्बरता है। आम इंसान जो जिसका कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो एक सिविलियन है, कोई टीचर है, कोई दुकानदार है, कोई अपना जीवन बसर करने के लिए वहाँ पे मजदूरी कर रहा है, उसको निशाना बनाना। आपने ठीक कहा, एक टेररिस्ट की कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, और कोई एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड और नहीं होता। जो एक मिलिटेंट या टेररिस्ट है, दहशतगर्द हैं, उनका नाम ही दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्दी करनी है, किसी ना किसी फॉर्म में करनी है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा खूंखार तरीके से वो करेंगे, उतनी ही एक दो को करेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर में उसका असर पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा खूंखार ऐसी हरकत होगी, इतने ही ज्यादा असर करेगा। तो जो तालिबान तरीके थे, बेहेडिंग करना, गोली मार देना, कोड़े मार देना, और ऐसे बर्बरता से मारना, वो चीज यहां पर की जा रही है। और ये कैसे हो रही है, मैं ये कहूंगा इसमें तो पाकिस्तान का हाथ तो है ही है। इसमें कोई चाहे, कल मैं एक चैनल के ऊपर में उनकी एक पाकिस्तान की टीवी एंकर थी, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला आप चाहे कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है, मैं कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहते हैं हाथ नहीं है, मैंने कहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कहां? वहां पर तो गवर्नमेंट है आईएसआई की और आर्मी की, तो आप कौन सी गवर्नमेंट की कर? मैं कहा आपकी गवर्नमेंट तो बेबस है। आपने देखा जो उड़ी के बीच में एक 19 साल का बच्चा जो सरेंडर किया था, उसने बोला मैं भावलपुर का हूं, 19 साल का, और हम इतने गरीब हैं, मेरी मां मरने वाली थी और मेरे को ये जो एलईटी वालों ने 20,000 में खरीद लिया।
तो पाकिस्तान के बीच में ऐसी स्थिति आ गई है, उनकी माली हालत इतनी बुरी हो गई हुई है कि वो घुटने पे आ गए हुए हैं। उसके बाद एफएटीएफ उनको ब्लैक लिस्ट में अगर ले आया तो वो तो बिल्कुल लेट जाएंगे। तो पाकिस्तान बहुत फूंक फूंक के डायरेक्ट तरीके से वो काम नहीं हमारे कश्मीर में करवा रहा, इनडायरेक्ट तरीके से, और इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। टेररिस्ट के ग्रुप के नाम बदल रहे हैं, टीआरएफ हो रहा है, गिलानी ग्रुप फोर्स हो गया है, गजनबी फोर्स हो गया है, ये क्यों है? ये वजह यही है। वजह यही है क्योंकि पूरे विश्व को पता है कि एलईटी, एचएम वगैरह जितने हैं वो पाकिस्तान के बीच में बेस्ड हैं, और अगर वो यहां हरकत करते हैं और यहां कोई चीज को क्लेम करते हैं तो विश्व इसको जानता है और पाकिस्तान के ऊपर में आता है। तो इसीलिए एलईटी ने एक नया चेहरा बना लिया है जिसका नाम टीआरएफ है। जो ये किलिंग्स की हैं, टारगेट किलिंग्स की है, वो दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने की हैं। और वो पाकिस्तान एक ऐसा खुराफाती देश है, उसने कि अपना नाम ना आए और ये लगे कि रेजिस्टेंस फ्रंट कश्मीरियों का है, यहां के अंदर का है, तो इसीलिए उसका नाम ये दे दिया। तो आपने ठीक कहा, ये सिर्फ एक कवर अप स्टोरी है, लेकिन जो हाथ, चाहे यहां पर अंदर के यूथ का हाथ है, लेकिन उनको हाथ चलाने वाले बॉर्डर पार हैं और वो वहां पाकिस्तान से उनकी आकर उनका काम करवा रहे हैं। ये ठीक है, ये हम कहते रहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है, सब कुछ है, मगर अब तालिबान वहां काबिज हो गया है। लगता नहीं कि ये हरकतें तेज होंगी, और ये ज्यादा तेज हों उससे पहले इसे लगाम लगानी पड़ेगी। क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा कि ये जो ट्रेंड है, जो टारगेट किलिंग्स का ट्रेंड है, दहशतगर्दी का ट्रेंड है, जो तालिबान का एक दूसरा का रूप है, इसको रोकना पड़ेगा। कश्मीर में तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की एक और गहरी चाल अभी आपको थोड़े दिनों में उजागर होने वाली है। उसने पुंछ राजौरी के सेक्टर के बीच में भी, जैसे आपने बोला कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उसने ये आज नहीं अगस्त के बीच में भी कितने उनके लोग यहां पर मारे गए हैं, जो आतंकवादी मारे गए हैं, हमारे पुलिस वाले भी वहां पर शहीद हुए हैं। तो उनका अभी मकसद है कश्मीर तो ठीक है, लेकिन जैसे पहले 90s में था, पुंछ, राजौरी, महौर और किश्तवाड़ को, इस बेल्ट को उसके साथ में जोड़ दिया जाए ताकि कोई ये ना कहे सिर्फ कश्मीर ही है, ये जम्मू कश्मीर के बीच में ये एक आवाज है। तो ये एक गहरी चाल चलने वाले हैं। जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं थोड़े से, ये उसी का एक नमूना है। हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लेनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी पड़ेगी। पहला तो टारगेट किलिंग्स के लिए कश्मीर के बीच में गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं सभी को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उनको कैद कर लिया जाए। जहां जहां जरूरत है उनको, मैं बोलता हूं ना, चक्की जब घूमती है तो उसके बीच में अनाज के साथ में तो घुन भी पिसता है। तो क्या है, हमने देश बचाना है, हमने अपना जम्मू कश्मीर बचाना है, और हमारा अपने साथ में खुशहाली रखनी है, और लोगों के जो मंसूबे वो नहीं होने देने हैं। तो इसलिए जिनको मारना है, मारना भी है, जरूरी है, ठोको जरूर से, और साथ साथ में इंट बेस्ड ऑपरेशंस लॉन्च करो। कहीं पर भी आपको, जहां पर एक इंसिडेंट होता है, उसके इर्द गिर्द के लोगों को तो पता जरूर होता है, क्योंकि लोग आए हैं, अगर जिन्होंने वहां से ऑपरेट किया है उनको पता होता है। हम श्रीलंका में यही करते थे, जहां पर हमारे ऊपर में कभी एम्बुश आता था, यहां कुछ होता था, उसके नजदीक के जो विलेजेस थे, हम उन सभी को कॉर्डन करके पकड़ लेते थे। इसी प्रकार से यहां पर भी हमको जहां जहां इंसिडेंट होते हैं, वहां के नजदीक के लोगों को, जो शकी लोग हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इन सभी को हमने राउंड अप, हजारों की तादाद में चाहे पकड़ना पड़े, लेकिन हमें अपने देश को दोबारा से 1990 की उस हालत में नहीं आने देना है। पहला तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन, दूसरा है इंट बेस्ड ऑपरेशंस, और तीसरा है पाकिस्तान को एक स्टर्न वार्निंग दोबारा से देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें उकसा रहा है और बोल रहा है कि अरे हमने तो एक ही बालाकोट किया है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, पाकिस्तान को पता लग गया हुआ है, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट तरीके से करा रहा है। पाकिस्तान हमें इनवाइट कर रहा है, और हमें तैयार रहना चाहिए, अपने प्लान्स तैयार रखने चाहिए। अगर हमारे को कुछ ज्यादा क्षति करने की कोशिश की या हुआ, हमने पहले एक स्ट्राइक किया था, हमें कम से कम इकट्ठे 4 से 5 स्ट्राइक करने चाहिए। इजराइल को देखो आप,
एक छोटा सा देश है, उसके 2 नागरिकों को मार दिया जाता है, वो जाकर तबाही मचा देते हैं, वो पूरे वर्ल्ड की या विश्व की परवाह नहीं करते हैं। और हम लोग डरते हैं, अरे ये किया वो किया। वो मानसिकता पहले थी, आज से 7-8 साल पहले तक। अभी देश एक नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लेके आया है, एक नई पॉलिटिकल विल लेके आया है। हम वो वाला भारत नहीं है, नया भारत है। अगर कहने के नाम का नया भारत नहीं है, ये वो भारत है जो ढूंढेगा भी, अंदर भी मारेगा और बाहर भी मारेगा, और अंदर जाके डीप तुम्हारे घर में जाके मारेगा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान सुधर जाओ। स्ट्रॉन्ग एक्शन तो जरूरत है, मगर होगा कैसे? क्योंकि पहला काम जो है कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। एनआईए की रेड्स हमने देखा हुई, पिछले 24 घंटों में हमने देखा 5 एनकाउंटर हुए हैं, 5 आतंकी ढेर हुए हैं। काम तो शुरू हुआ है, मगर ये काम सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के बजाय पार एक्शन से होगा। देखिए, पार एक्शन के लिए कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे पिछली बार हुआ था, उड़ी का स्ट्राइक हुआ था या पुलवामा का स्ट्राइक हुआ तो था। हम इंतजार करेंगे। इंतजार कहने की बात नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में संयम बरतना भी जरूरी है, और साथ साथ में हमें यह करना है कि हम अपनी तरफ से उसको कैसे हम पाकिस्तान को चोक कर सकते हैं। हमारी डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, हमारी डेटरेंस कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू उस पर कैसे प्रेशर डाला जाए ताकि वो बाज आए, या हमारी अपनी जो एजेंसीज हैं जो वहां ऑपरेट करती हैं, वो अगर हमें यहां पर हमारा खून बहाता है तो हम उसका दुगना खून वहां बहाने के काबिल रहें। तो ये एक डिप्लोमेसी है। हाँ, अगर पानी जो सर के ऊपर जाना शुरू होता है तो उस टाइम पे जरूर मारना है। हम उस देश के लिए वेट नहीं कर रहे, मैं वो बिल्कुल नहीं कहूंगा। हम तैयार बैठे हैं और अंदर मार रहे हैं उन लोगों को। और मैं बोल रहा हूं ना आपको, राउंड अप करो, चाहे वो हुर्रियत है, चाहे जमाती है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं, उन सभी को आपने पहले भी नजरबंद किया था, उनको पकड़ो। जिनको इंटेरोगेशन करने की जरूरत है, डीप इंटेरोगेशन करने की जरूरत है, मैं वर्ड डीप ही इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये सारी चीजें हम करें। अगर इसके बाद में भी कोई चीज बाज नहीं आती है, पाकिस्तान को फिर से एक कड़ी वार्निंग दे दी जाए डायरेक्ट, और उसके बाद में थ्रू दी वर्ल्ड कम्युनिटी, और उसके बाद में जो आपने बोला है वो एक्शंस हमें करने चाहिए। कल एक इमरान खान का स्टेटमेंट कहीं देख रहा था मैं सोशल मीडिया में, कि इमरान खान कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर का एक कारण हो सकता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। ये धमकी है, कैसे देखें इसे? ये मैं तो ये कहूंगा, ये धमकी नहीं, गीदड़ भवकी है। पाकिस्तान तो पहले भी ऐसी बड़ी बार धमकियां दे चुका हुआ है, गीदड़ भवकियां भी बना चुका हुआ है। आपने देखा जब उड़ी हुआ था, जब पुलवामा हुआ था, तब भी उसने यही एक कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी। उसने बोला था हम न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन भारत ने ये बात तो हजम नहीं की उसकी, और हमने सिर्फ एलओसी के पार नहीं मारा, हमने उसके अंदर जाके 80 किलोमीटर जाके मारा। तो उस टाइम में कहां गया वो न्यूक्लियर वॉर वाला, या कहां गया न्यूक्लियर डेटरेंस? ये अभी भी कहना इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है कि हिंदुस्तान मेरे को ये हरकत कराई भी रखनी, इसीलिए वो कैलिब्रेट करता है। जो भी कश्मीर में होता है कैलिब्रेट करता है, कभी कम कर देता है, कभी तेज कर देता है, ताकि आग सुलगती रहे। और जो अंदर की मानसिकता है जो बदली हो रही है हमारे, मतलब वो सारे अभी हिंदुस्तान का अटूट अंग है, और वो सारे 370 के बाद मैं कहूंगा 75% लोग जो कश्मीर के हैं वो खुश हैं, खुशहाली देख रहे हैं, टूरिज्म बढ़ गई हुई है। तो उसको इसका पिंचिंग हुआ है पाकिस्तान का, उस कारण से उसने किया है। तो कैलिब्रेशन से वो करना चाहता है। और न्यूक्लियर वॉर की रही बात, ये सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं होता, इसका तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में पूरा होता है। होना होता तो बालाकोट में हो गया था। इतनी बुरी मार मारी है, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है, तो देने दो किधर धमकियां। नहीं, मगर लगता है कि बालाकोट से बड़ा कुछ करना पड़ेगा अगर इसे रोकना है। जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो करेंगे। और ये नहीं है कि हम तैयार नहीं है, हम तैयार हैं।
2, 3, 4 जगहों के लिए तैयार है, मुझे पता है। हम लोग मारने वाले हैं, अगर मारेंगे उस टाइम पे, जबकि पाकिस्तान हमें जब ऐसा कोई मौका दे देगा, क्योंकि हमें कोई एक डायरेक्ट एविडेंस भी मिल जाएगा जब, और दोबारा से, और जब जरूरत होगी तो मैं बताता हूं आपको कि हम पक्का दोबारा से। तो आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अब एक गलती, उसका बहुत बड़ा हर्जाना पाकिस्तान को देना पड़ेगा? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पाकिस्तान के पुराने दिन चले गए, ये अभी एक नया ज़माना है यहाँ का, हिंदुस्तान का। आपने गलती की, आपको 2 जगह मारा, अभी आप दोबारा से कोई ऐसी गलती करोगे तो 10 जगह मारेंगे। पाकिस्तान, हमें मत मजबूर करो, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, मजबूत लीडरशिप है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है 370 के बाद में। तो आपकी जो सोच थी वो भी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो इसलिए सुधर जाओ, छोड़ दो, भाईचारे के साथ में रहने की कोशिश करो, शांति बरकरार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दूं, आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक के पैर जो हैं उसको एक बार फिर से पसारने की कोशिश पाकिस्तान की जो है, उसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि पिछले 24 घंटों में 5 आतंकी मार गिराए हैं, और सरहद के पार से होने वाली हर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा रहा है। भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बल लगातार मजबूती से पाकिस्तान की हर कार्रवाई का, हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मगर अगली कोई भी पाकिस्तान की बड़ी गलती पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाली है। पाकिस्तान को यह भी समझ आ जाना चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।